कभी कभी प्रकृति भी थक जाती है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां कभी ठंडक रहती थी, हरियाली रहती थी और जिंदगी मुस्कुराती थी। एक समय की बात है, एक घना हरा भरा जंगल था जहां हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती थी। उस जंगल का एक नियम था, सारे जानवर मिलकर बनाते थे और मिलजुल कर आपस में बांटकर खाते थे। ऐसा हर रोज होता था, हर दिन, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी डर के। ऊंची डाल पर नीली लाल रंग की मां चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ बैठी रहती थी। बच्चों की बड़ी बड़ी आंखों में भूख भी होती थी और भरोसा भी। नीचे जंगल की क्लियरिंग में जिंदगी अपने रंग दिखाती थी। बंदर रोज की तरह लकड़ियां सलीके से जमा करता था। गिलहरी रोज ध्यान से सब्जियां काटती थी। हिरन आग को संभालता था और लोमड़ी हर दिन की तरह खुशी में नाचती थी। सब जानते थे आज भी खाना बनेगा, सब मिलकर खाएंगे और जंगल फिर मुस्कुराएगा। कभी कभी प्रकृति भी थक जाती है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां कभी ठंडक रहती थी, हरियाली रहती थी और जिंदगी मुस्कुराती थी। लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई। सूरज जैसे जंगल पर टूट पड़ा हो, पेड़ सूखने लगे, जमीन फटने लगी और पानी जैसे कहीं खो गया। उसी जंगल की एक गुफा में रहती थी एक नीली और लाल रंग की बड़ी चिड़िया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। एक बंदर जो हमेशा शरारती रहता था, आज चुप था। वो इधर उधर देख रहा था। एक लोमड़ी जिसकी आंखें बहुत तेज थीं, वो हर सूखी जमीन को गौर से देख रही थी। एक गिलहरी आज थकी हुई थी। एक खरगोश डर से कांप रहा था और एक हिरन सबसे शांत, सबसे समझदार, बस सबको देख रहा था। सारे जानवर इकट्ठा हुए। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सबकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सबको एक ही डर था, अगर पानी नहीं मिला तो ये जंगल मर जाएगा। तभी हिरन ने धीरे से आगे बढ़कर जमीन की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, अगर हम साथ मिलें तो शायद कुछ बदल सकता है। बंदर ने इशारा किया, गिलहरी ने सिर हिलाया, लोमड़ी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सब जानवरों ने अपने अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन खोदने की कोशिश की। कोई थक गया, कोई रुक गया और कोई बस चुपचाप जमीन को देखता रह गया। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वे उस गड्ढे को पूरा नहीं खोद पाए। उस पल जंगल में एक खामोशी छा गई। फिर सब जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे और तभी सबने मिलकर एक बैठक करने का फैसला किया। उन सबने फैसला किया कि उन्हें एक बड़ा सा तालाब खोदना होगा ताकि जंगल में पानी की कमी पूरी हो सके। सबने मिलकर काम शुरू किया। कोई जमीन खोद रहा था, कोई मिट्टी हटा रहा था
अचानक जमीन में एक दरार पड़ी। सब रुक गए। एक पल के लिए सांसें थम गईं और फिर धीरे धीरे उस दरार से पानी निकलने लगा। सबने मिलकर कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक सुंदर तालाब तैयार हुआ। इसके बाद जानवरों ने देखा कि जंगल के पेड़ सूख गए थे, तो सबने मिलकर नए पेड़ लगाने और उन्हें पानी देने का फैसला किया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद थी। सबने मिलकर पानी पेड़ों में डाला, जमीन में डाला। हर जानवर ने अपना योगदान दिया, पौधों को लगाने और पानी देने में मदद की। सूखा जंगल धीरे धीरे हरा होने लगा। पेड़ों पर पत्ते आए, फूल खिले, फल लगे और वही चिड़िया जो गुफा में छुपी रहती थी। जब जंगल फिर से हरा भरा हो गया, तब माँ चिड़िया ने भी अपना घोंसला उसी हरे पेड़ पर बना लिया। और सभी जानवर फिर से खुश हो गए। उसने हरे पेड़ पर नया घोंसला बनाया। उसके दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ खुशी थी। सारे जानवर एक साथ बैठे, शांत, संतुष्ट, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, जब मुश्किल आती है तो अकेले नहीं, साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। और यही एक जंगल को जिंदा रखता है। अब फिर से सब मिलकर खाना बनाने लगे। बंदर चूल्हा जलाने लगा, गिलहरी सब्जियां काटने लगी और छोटे जानवर नाचने लगे। चिड़िया ने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया और सभी जानवर फिर से खुशहाल हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम ऐसी कहानियां और भी लाएंगे। गर्मी अब भी थी, पसीना बह रहा था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। चिड़िया ने अपने घोंसले को हरे भरे पेड़ पर फिर से बसाया और सभी जानवर फिर से खुशहाल हो गए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस जंगल की एकता आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही दिल से बनी, प्यार और उम्मीद से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।